लिखो, घरेलू विद्युत परिपथ में, प्रश्न लिखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में तो बाकी हमारा में घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए, अतिभारण से बचाव के लिए अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर लिखिए, घरेलू विद्युत परिपथों में, घरेलू विद्युत परिपथों में एक सॉकेट से ज्यादा विद्युत उपकरणों को, एक सॉकेट से ज्यादा विद्युत उपकरणों को, विद्युत उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें अति भारण का डर रहता है, इसमें अति भारण का डर रहता है, डर रहता है। इसी से बचाव के लिए फ्यूज को प्रतिस्थापित किया जाता है, फ्यूज को प्रतिस्थापित किया जाता है, फ्यूज को प्रतिस्थापित किया जाता है, फ्यूज को प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो, अति भारण का मतलब होता है, तो लोग जिसे कहते हैं 440 हो गया, धारा ज्यादा बहने लगती है। आप घरेलू विद्युत परिपथ में है तो कितना वोल्ट लाना चाहिए? इसके लिए 220 वोल्ट चाहिए। 250 क्या करेगा? 220 वोल्ट देना है इसमें। 220 वोल्ट से तो ऐसे धारा कम है, लेकिन 220 वोल्ट चाहिए। एक सॉकेट से कोई भी सारे जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, इसमें यंत्र हैं, एक सॉकेट में कभी नहीं जोड़ना चाहिए। इसके अलग अलग तार होना चाहिए, नहीं तो एक पर रहेगा तो अति भारण होगा। जैसे एक स्विच से लगा दिए सारे, कोई एक स्विच से दबाओ, सारा चीज एक स्विच से चलने लगता है, तो उसमें क्या होता है? अति भारण बनेगा। ज्यादा मात्रा में इसे चाहिए, क्या चाहिए? करंट चाहिए ना, तो स्विच जो है जल जाएगा। स्विच जलने के बावजूद क्या होगा? इसमें हो सकता है कि तार इधर उधर कनेक्ट कर जाए, तो धारा जो है अधिक मात्रा में बहने लगेगी। 220 से आधा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? सारे क्या होंगे? जल जाएंगे। इसलिए इनके लिए अलग अलग सर्किट होना चाहिए। अब बगल में फ्यूज भी लगा होना। फ्यूज लगेगा तो अति भारण होने से फ्यूज क्या होगा? पहले ही उड़ जाएगा, कनेक्शन सब क्या होगा? कट जाएगा। प्रश्न अगला लिखो, कौन किसी लंबे विद्युत, कौन किसी लंबे विद्युत, कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट, धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है?
चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? उत्तर लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। रेखाओं का केंद्र तार होता है। प्रश्न अगला लिखो। वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना। उत्तर लिखिएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण, आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, उत्पन्न करना है। प्रश्न अगला लिखो। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? को कहते हैं? उत्तर होगा जनित्र, जनित्र, जनित्र। प्रश्न अगला लिखिए। लघु पथन के समय, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, परिपथ में विद्युत धारा का मान उत्तर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न अगला लिखो। किसी एसी जनित्र, किसी एसी जनित्र, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र, तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, में एक मूलभूत अंतर यह है कि, मूलभूत अंतर यह है कि, उत्तर लिखो। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं। सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में, जबकि डीसी जनित्र में, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं,
दिक् परिवर्तक दिक् परिवर्तक होते हैं। प्रश्न अगला, विद्युत जनित्र विद्युत जनित्र विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर होगा चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत। चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत। प्रश्न अगला लिखो, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। सूची बनाइए। सूची बनाइए। उत्तर लिखो। उत्तर में लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत निम्नलिखित हैं। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धारावाही प्रणालिका के चारों ओर। धारावाही प्रणालिका के चारों ओर। धारावाही प्रणालिका के चारों ओर। 2 नंबर लिखिए, धारावाही सीधा चालक के चारों ओर। धारावाही सीधा चालक के चारों ओर। 3 नंबर लिखो, प्राकृतिक चुंबक के चारों ओर। प्राकृतिक चुंबक के चारों ओर। प्रश्न अगला लिखो, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए। ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। लिखो। कलम खत्म है क्या? या सुतेल बड़ा मरद तबड़वा से बिगा जीवो। लिखो, पंपिंग सेट। उत्तर में लिखिएगा पंपिंग सेट। पंपिंग सेट। कमा देके एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। कमा देके रेफ्रिजरेटर। 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 कॉमा देके वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। फिर कॉमा लगा के लिखो एयर कूलर। एयर कूलर। प्रश्न अगला है, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? लघु पथन कब होता है? उत्तर लिखो।
जब विद्युतमन्य तार जब विद्युतमन्य तार और उदासीन तार दोनों संपर्क में आ जाते हैं, दोनों संपर्क में आ जाते हैं, तब अति भारण होता है। और ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। इसी को लघु पथन कहते हैं। इसी को लघु पथन कहते हैं, इसी को लघु पथन कहते हैं। अब देखो, इसमें दो तरह के तार लगे हैं। एक विद्युत मन्य माने धनात्मक तार, जना में करंट बहेला, जना के गरम तार तू लोग कहेला कहला। आ एगो जौना के तू लोग अर्थिन कहेला, ओकरा के ऋणात्मक तार कहल, चाहे आवेशहीन तार कहल। तो दू तरह के में तार बा। जब दोनों तार कहीं खुल के एक जगह से सट जाई तो अति भारण कहलाई। का कही अति भारण माने करंट अब 220 वोल्ट नहीं खे, हाई हो गई, 440 तक जा सकता। ओकरा से का हुई कि एक पथ में अब की तो विद्युत मन्य तार में ज्यादा वोल्टेज हो जाई, ओकरे के लघु पथन कहल जाई। प्रश्न अगला लिखो, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? भू संपर्क तार का क्या कार्य है? भू संपर्क तार का क्या कार्य है? इसी में लिखिएगा, धातु के आवरण वाले, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखो। किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग के तार की मदद से, धात्विक भाग के तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को, पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को
भू संपर्क तार कहते हैं। भू संपर्क तार कहते हैं। इसमें दो तार लगे हैं, एक लाल एक काला। लाल जो है विद्युत धनात्मक है और काला जो है ऋणायन है, कोई आवेश नहीं है। अब इसमें देखो, इसी से एक तार को लगाकर जहां से चलता है और उसे पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता है। एक हाथ कोई आवरण गाड़ के, धात्विक चीज गाड़ दिया जाता है पृथ्वी में, लोहा वहा, और उसी में बांध देते हैं। उससे क्या होगा कि वही तार को हम भू संपर्क तार कहते हैं, यानी भूमि से संपर्क करने वाला तार। उसका रंग हरा रखा जाता है। अब कुछ ऐसे भी होता है, जैसे नहीं होता है कि बैठे बैठे लोग आपस में बातें करते हैं कि इस लायक ये है, इस लायक वो है, ये चीजों है। लाल जो है खतरा का प्रतीक है और इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा दूर तक है, इसलिए इसे भी गर्म रखा गया। काला जो है बिल्कुल आवेश हो गया, भू संपर्क में उसको रखा गया क्योंकि पृथ्वी के हरियाली होती है ना, इसलिए उसको हरा रंग से सूचित किया गया। ऐसे हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, यही सोच के। तो इसमें भू संपर्क तार हुआ जो भूमि से लग गया, उसका रंग हरा होता है। उसका काम क्या है कि अधिक जब विद्युत मन्य तार में अधिक या किसी चीज में करंट अधिक जाता है तो भू संपर्क यानी पृथ्वी के अंदर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खींच लेती है उसको। लिखो इसमें, इसका रंग हरा होता है, इसका रंग हरा होता है। किसी कारण से उपकरण में, किसी कारण से उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों कारण से, मान लो उपकरण तू इलेक्ट्रिक उसमें लगाया है ना, जाता है ऐसे छूता है तो करंट मार देता है। कौन चीज, कोई भी चीज, जैसे पंखे हैं, कोई गया पूछने की तरह मारने लगे, करंट मारने लगता है कभी कभी। तो उस पीरियड में भू संपर्क तार जो रहेगा वो करंट मारने नहीं देगा। तब दुर्घटना की आशंका होती है, तब दुर्घटना की आशंका होती है। उस समय, उस समय भूसंपर्क तार के सहारे, भूसंपर्क तार के सहारे धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। विद्युत का झटका नहीं लगता है। तथा दुर्घटना से बचाव होता है। तथा दुर्घटना से बचाव होता है।